ठीक है पीयू, अब हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 3y इज इक्वल्स टू ई रेज टू नेगेटिव 3x। वही सी एफ और पी आई का क्वेश्चन है और स्पेशल केस भी है। तो सबसे पहले आपका काम क्या होगा, सी एफ फाइंड करने यानी ऑक्सिलरी इक्वेशन से। सो एफ ऑफ डी इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 3 इज द ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन का काम क्या होता है, लेट दैट बी इक्वल्स टू 0। सो एफ ऑफ डी इक्वल्स टू 0। सो डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इसके फैक्टर्स क्या आने वाले हैं, प्लस 3 प्लस 1 यानी d प्लस 1 इंटू डी प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो d की वैल्यू क्या आ गई -1, d की वैल्यू क्या आ गई -3। तो m1 और m2 आपका बिल्कुल ही अलग आया है। सो m1 इज -1, m2 इज -3। सो देयरफॉर आपका CF क्या हो जाएगा, बेसिकली C1 e रेज टू नेगेटिव x प्लस C2 e रेज टू नेगेटिव 3x। डन। CF तो इसका बहुत इजी था। अब PI वाला पार्ट पे मूव ऑन करते हैं। अब इसके इस वाले क्वेश्चन के PI में आप दो चीज़ें सीखोगे, मतलब दोनों तरीके से सॉल्व होंगे, आपको जो सूट करे। और देखो वो क्या है। तो आपका PI क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ x यानी e रेज टू नेगेटिव 3x और ऑक्सिलरी इक्वेशन डिवीजन में। सो डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 3। तो सबसे पहले पहली मेथड देखो। पहली मेथड के अंदर आप क्या करते हो, एफ ऑफ डी को आप जानते हो क्या है, डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 3। आपके a की वैल्यू क्या आ गई है, -3। इसके अंदर जैसे ही -3 डालोगे क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 -12 प्लस 3 इक्वल्स टू 0 आ रहा है। यानी आपको अगले स्टेप में क्या करना होगा, ऊपर x मल्टीप्लाई करके और नीचे का डेरिवेटिव 2d प्लस 4। अब -3 डाल के देखो क्या होगा। सो -6 प्लस 4 यानी -2, यानी -2 उसकी जगह रिप्लेस कर दो। सो PI क्या आ रहा है, -1/2 x e रेज टू नेगेटिव 3x। डन, ये आ चुका आपका PI। अब दूसरे तरीके में देखो क्या करना होगा आपको, जो आपका एफ ऑफ डी था वो एज इट इज़ लिखो, मतलब PI वाले इस पार्ट से वापस से अगले स्टेप में लिखना कि PI इज इक्वल्स टू, इसके फैक्टर्स क्या आए थे उस पर ध्यान दो, d प्लस 1 d प्लस 3 सॉरी d प्लस 1 d प्लस 3 और e रेज टू नेगेटिव 3x। अब इनमें -3 डाल के देखो, तो ये वाला जो फैक्टर है इसमें -3 डालोगे तो ये क्या बन जाएगा, -2 और ये बन जाएगा 0। तो जो -2 बन रहा है उसको एज इट इज़ लिख दो। हमने देखा था कि जो फैक्टर 0 नहीं बनता है उसकी वैल्यूज रख देनी चाहिए। और d प्लस 3 बन रहा है तो उसको एज इट इज़ रहने दो, उसको मत रिप्लेस करो। अब अगला स्टेप क्या हो जाएगा, इसकी जगह डेरिवेटिव, मतलब ऊपर x लग जाएगा और नीचे का डेरिवेटिव। तो d प्लस 3 का डेरिवेटिव 1। अब यहाँ पे तो सब कांस्टेंट आ चुका है। सो -1/2 x e रेज टू नेगेटिव 3x। आप देख सकते हो कि PI इस केस में भी वही आया, इस केस में भी वही आया। नीचे दो फैक्टर्स हो, जो 0 ना हो रहे हो तो जो 0 को हट के जो वैल्यूज है वो रख दो, और जो 0 हो रहा है उसके साथ ये वाली प्रोसेस x डेरिवेटिव वाली प्रोसेस को कंटिन्यू करो। पता नहीं इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मैं इस प्रोसेस मतलब हम इस प्रोसेस को क्या बुलाएंगे, x डेरिवेटिव x देकर डेरिवेटिव x डेरिवेटिव। ये इस हम फंक्शन को मतलब इस प्रोसेस को हम ये नाम दे देते हैं, अच्छा रहेगा। तो जो 0 हो जा रहा है उसमें हम x डेरिवेटिव वाली प्रोसेस करेंगे, और जो 0 नहीं हो रहा है उसमें जो वैल्यूज दे रहा है उसको एज इट इज लिखते जाओ। नहीं तो ये वाली तो नॉर्मल सी मेथड आपको पता ही है। तो अब PI आ चुका है कितना, -1/2 x e रेज टू नेगेटिव 3x। तो फाइनली y की वैल्यू क्या होगी आपकी, सो फाइनली y इज इक्वल्स टू CF प्लस PI। तो CF कितना आया था आपका, C1 e रेज टू नेगेटिव x, C2 e रेज टू नेगेटिव 3x, और PI क्या आया है, -1/2 x e रेज टू नेगेटिव 3x, where C1 and C2 आर दी आर्बिटरी कांस्टेंट। क्लियर। तो ये हो चुका है हमारा ये पहला क्वेश्चन इस वीडियो का। और अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, dq माइनस dy इज इक्वल्स टू e रेज टू x प्लस e रेज टू नेगेटिव x। इसमें भी आप काफ़ी चीज़ें सीखोगे, मतलब जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो उतने आप नई नई चीज़ों को सीखोगे। इन PI वाले क्वेश्चंस की खास बात ये है कि बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और टेंशन नहीं, मैं हूँ, सब प्रैक्टिस कराऊँगा। क्लियर। चलो।